हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी आसान विधि से और बहुत कम से कम समय में। भले ही आपको कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप विदिन 5 से 10 सेकंड में उस संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 2 अंकों की संख्या जो होगी वो हमारा कहां से होगा, तो 10 से लेकर के 99 तक की जो भी संख्याएं होंगी इन सब संख्याओं का वर्ग बहुत ही कम समय में हम निकालेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी कि 3 अंकों की संख्या हमारा कहां शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 से लेकर के 999 तक। ठीक है, तो इन संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखेंगे और कंसेप्ट जैसे ही आप सीख लेंगे तो आप आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 10 से 99 तक की जो भी संख्या है उसका वर्ग हम कैसे निकालें। इससे पहले आपको कुछ संख्याओं का वर्ग याद होना जरूरी है। जैसे कि हम 10 से 99 तक की बात किए तो उससे पहले 1 से 9 तक का वर्ग याद होना आपको चाहिए, और ये आपको याद भी होगा पहले से। अगर नहीं जानते हैं इसका वर्ग तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें से कोई एक नंबर लेते हैं, कोई एग्जांपल मान लिए कि हम 23 ले रहे हैं। ठीक है, और 23 का स्क्वायर करना है। तो आप जो पहले पुराने विधि से जो बचपन में पढ़े थे गुना करके, यानी कि 23 गुना 23, ठीक है, तो 23 में 23 से गुना कर देते हैं तो उसका आपका वर्ग आ जाता है ना। वर्ग का डिफिनेशन भी समझ लीजिए साथ में। वर्ग कहते किसे है, तो जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर देते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही वर्ग कहलाता है। यानी कि 23 में 23 से आप गुना करेंगे तो ये 23 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। इस प्रकार आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 6 6 12 और 12 के 2 हासिल 1 और 4 और 1 5, यानी 23 का वर्ग 529। ये आपको याद भी होगा, लेकिन इस विधि से आपको नहीं करना है। मैंने क्या बताया, 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका सीखना है, ये तो मैंने कंसेप्ट बताया। अब इसको देखिए करना क्या है, इसमें 2 डिजिट दिया गया है, 2 अंक दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये इकाई अंक है, इसका वर्ग करके लिखना है। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होता है, 9 होता है। लेकिन याद रखना है कि इकाई अंक का जो वर्ग करेंगे वो 2 अंकों में लिखेंगे। कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में। तो चूंकि 3 का वर्ग हमारा 9 यानी एक ही अंक में आ रहा है, इसीलिए इसके पहले हम शून्य लगाकर लिखेंगे, यानी कि 0 9 इस तरह से लिखेंगे। फिर आपको दहाई अंक जो दिया गया है इसका वर्ग लिख लेना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख देना है। तो इस प्रकार कितना हो गया, 409। अब आपका दूसरा स्टेप क्या करना है कि देखिए ये जो इकाई और दहाई है इस दोनों को गुना कर देना है, और ये पावर कितना है, 2, इस पावर से भी गुना कर देना है। मतलब 3 दूना 6 6 दूना 12। अब इस 12 को लिखना कहा है, तो यह जो 409 लिखे हैं उसमें से इकाई अंक छोड़ करके आपको लिख देना है उसके नीचे। यानी कि 3 दूना 6 दूना 12 आपको कहा लिखना है, 9 को छोड़ करके यहां से 12 लिख देना है और इसको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 4 1 5। इस प्रकार ये 529 आ गया। तो आपने देखा जो हमने गुना करके बनाया था उसमें भी 529, और जो ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया इसमें भी 529 आया। तो इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल हम लेंगे, आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएगा और आप खुद बहुत ही कम समय में इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि इसमें मैं 27 ले रहा हूं और 27 का वर्ग कर रहा हूं। तो यहां पे करना क्या है आपको, सबसे पहले इकाई स्थान के अंकों का वर्ग करके लिखना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ठीक है, तो ये 49 हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या करना है, दहाई अंक के वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब क्या करना है कि इस 2 और 7 का गुना कर देना है। तो 2 7 14 और 14 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और 28 लिखना का इकाई अंक छोड़ करके उसके नीचे लिख देना है 28। अब आपको इसको जोड़ देना है सिंपली। तो 9 का 9 कर दीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 और 2 6 1 7, यानी कि 729 हो गया। कितना हो गया, 729। और 27 का वर्ग भी 729 होता है, इसमें नो डाउट होना चाहिए। और तीसरा अगर बात करें, तीसरा एग्जांपल की बात करें तो ले लेते हैं इसमें से 56। अब बड़े नंबर ले रहा है 56। 56 का स्क्वायर
स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले इकाई स्थान का वर्ग करके लिखना है, इकाई स्थान के अंकों का वर्ग करके लिखना है। तो इकाई अंक कितना है, 6 है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये 2 अंक में आता है तो 2 अंक लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दहाई अंक यानी 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग होता है कितना है, तो ये 25 होता है, तो आपको यहाँ पे 25 लिख लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, 5 में 6 से गुना कर देना है, 5 6 30 हो जाएगा, और इसमें पावर से भी गुना कर देना है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के उसके नीचे 60 लिख करके और जोड़ देना है। तो 6 का 6, 3 का 3, 6 5 11 हासिल 1 और 2 1 3 यानी 31 36, 3136 इसका वर्ग हो जाएगा। कितना, 56 का वर्ग 3136 हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, इसमें मैं ले लेता हूं 98 का वर्ग यानी 98 का वर्ग। अब आप देखिए ये बड़ा नंबर है 2 अंकों वाला, तो करना क्या है, वही नियम लगाना है, 8 का वर्ग करना है 64 हो जाएगा, फिर 9 का वर्ग करना है 81 हो जाएगा, और उसके बाद 9 से 8 में गुना करेंगे 72, और 72 में 2 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। एक अंक छोड़ करके 144 लिख देना है और जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 8 1 9 यानी 9604, 9604, 9604 ये आपका वर्ग निकल करके आ गया। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या जो 2 अंकों की होगा, इस तरह से आप इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, जो कि 101 से लेकर के 999 तक की कोई भी संख्या है, उसका वर्ग कैसे निकाले। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि मैं इसमें से 105 लिया, ये 3 अंक वाला संख्या है, और इसे हमें करना है वर्ग। क्या करना है, वर्ग कर देना है। अब इसमें भी क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें आपको 3 स्थान लेना है, और ये तीनों स्थान पेयर के हिसाब से होगा, जोड़े के हिसाब से होगा। इसमें आपको क्या करना है कि राइट से 2 अंक का जोड़े लगा देना है, जो दिया हुआ संख्या है, जैसे 105 है तो राइट साइड से दाहिनी ओर से क्या करना है, 2 अंक का जोड़ा लगाना है। उसके बाद जो रेस्ट बच जाएगा उसको छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या है, 05 है, 05 का वर्ग करना है, तो 05 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 05 का वर्ग आपका 25 यानी कि 25 हो जाएगा, और इस 25 को राइट साइड से लिखना है यहाँ पे इस स्थान पे, तो ये हो गया आपका 25 लिख देना है, 2 अंक में आया है तो ये 25 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस स्थान पे क्या करेंगे, ठीक है, तो इस स्थान पे आपको 0 0 करना है, क्योंकि इसका कोई कैरी नहीं बचा है, तो 0 0 करना है। और ये जो ये स्थान है, यहाँ तीसरी स्थान, इकाई दहाई सैकड़े का स्थान जो बचा हुआ है, जैसे 2 पेयर लगाने के बाद ये जो अंक बच गया, इसका वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये स्थान यानी 05, 1 में 05 से गुणा करना है, फिर ये पावर 2 से गुना कर देना है। तो आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 में 1 से गुना करेंगे 1। फिर यहां से क्या करना है, ये वाला स्थान छोड़ करके और ये आपको 10 यहां पे लिख देना है। इस प्रकार इसको अब जोड़ करके लिख देना है। तो देखिए 25 का 25 होगा जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 और ये 1 है। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 11025। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिए 102 का स्क्वायर करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, वही सबसे पहले 3 स्थान पेयर के साथ स्थान बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो अंक है पेयर इधर भी लगा लेना है, इधर भी, तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 04 हो जाएगा। यहाँ पे 00 रख देना है, और यहाँ पे 1 से 1 का वर्ग 1 कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 का गुना करना है 02 में, और गुना फिर 2 से कर देना है, पावर से कर देना है, यानी कि इसका गुना करेंगे तो 2 दूना 4 एकम 4, इधर से ये 1 स्थान छोड़ के, कहने का मतलब ये 04 छोड़ करके, और यहाँ पे आप 04 रख दीजिए, क्योंकि गुना करने पर 04 आया है। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपली जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40401, यानी कि 10,404 हो जाएगा। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेते हैं, कितना, 522 लेते हैं, 522 लेते हैं। इसका
स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पीयर सबसे पहले लगा लेना है। अब 22 का वर्ग कितना होता है, तो 484 होता है। लेकिन अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग याद करना बताया है। तो यहाँ पे देखिए 22 का वर्ग कर लेते हैं इस तरह से मैंने क्या बताया था, इकाई का वर्ग करिए तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 4 2 स्थानों में लिखेंगे तो 0 4 होगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, इस दोनों का गुना कर दो इसके तो 2 दूना 4 और इसमें गुना कर दो तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक अंक छोड़ के 8 लिख देना है और जोड़ देना है, तो 4 8 4 आ गया ना 484। तो यहाँ पे तो हमको क्या लिखना है, इस तरह की तरीका से लिखना है। तो 84, तो यहाँ तो दो ही, यहाँ 484 आया है लेकिन लिखना है 2 अंकों में, तो ये केवल और केवल 84 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो आपको 0 रख लेना है। कितना रख लेना है, 0। और ये इस अंक का वर्ग कर लेना है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। हो गया, इतना बात समझ पाए। अब देखिए क्या करना है, अब इस 5 का गुना 22 के साथ करना है, 22 में फिर ये 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 22 पंचे 110 होता है। 110 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 सिंपली यहाँ पे जोड़ देना है, ये स्थान छोड़ करके 220 जोड़ दीजिएगा। आपका आएगा कितना 4 8 4 2 5 2 7 और 2 यानी कि 27,000 सॉरी 2,72,484 2,72,484 आ गया। एक और नंबर लेते हैं, देखिए नंबर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें मैं लिया 998 का वर्ग करना है, 998 का वर्ग करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 अंक यानी कि 3 पेयर लगाना है। सबसे पहले इधर से 2 अंक और इधर जो बच गया वो रहने दीजिए। 98 का वर्ग करना है, तो 98 का वर्ग तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका जो मैंने अभी जो बताया विधि, उस विधि से जल्दी से आप निकाल लेंगे। तो 98 का वर्ग करने के लिए क्या करना है, ऐसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक बताया ही है। तो 98 का वर्ग कितना होता है 9,604 होता है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से इस स्थान पे 0 4 ये लिख लेना है और ये एक कैरी के रूप में बच गया जो कि यहाँ पे हमको लिख लेना है 96 हो गया। अब उसके बाद 9 का वर्ग कर लेना है 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81। उसके बाद क्या करना है 9 का गुना 98 के साथ और गुना 2 के साथ, तो 9 में 8 से 72 हो जाएगा, हासिल 7 बच जाएगा, 9 9 81 और 7 88 और इसमें फिर 2 से गुना कर देना है, तो 2 दूना 4 8 दूना 16 8 दूना 16 17 यानी 1764 हो गया। ठीक है, यह 1764 राइट साइड से एक स्थान छोड़ करके लिख देना है 1764, तो 1764 लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है, ठीक है, 0 4 6 4 10 हासिल 1 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 9 6 15 एक हासिल जोड़ दिए तो 16 का 6 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 8 1 9, तो इसमें आपका हो गया 9,96,004 इसका वर्ग हो गया। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में समझा कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें, फिर 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप बहुत ही जल्द से इसका आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने इसमें ट्रिक बताया, शॉर्ट ट्रिक, वो आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।